स्वागत है आप सभी का जय गुरु में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके पार्ट सेकंड को। पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे जो हमारा आईपीएससी नाम है उसके बारे में। और आप सबसे पहले यहाँ हमारे दिए गए जो लिंक है @theguru0509 पर जाकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारी जो पिछली कक्षा में जो हमारा पढ़ाने का जो टॉपिक था हमारा यह था आईपीएससी नाम। आई होप आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा। यदि नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को दे सकते हैं। उसके बाद में हम आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं ये फिर से रिवीजन करवाऊँ उसका। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या किया था, जो कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें जो सबसे लंबे कार्बनिक श्रृंखला है उसका हमने चयन किया था। फिर उसका जो नामकरण है वो किया था। और उसके बाद में हमने उसको जब नामकरण में लिखा था तो जो उसके प्रतिस्थापी अंक हैं उनको उस आधार पर उसका नामकरण किया था। उसी के को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम जानेंगे जो हमारे जो आइसो ग्रुप्स हैं और जो नियो ग्रुप्स हैं उनमें प्रीफिक्स किस प्रकार से लगता है। यदि मैं इसमें एक एग्जांपल देकर बात करूं तो आपको, तो हमारा जो एग्जांपल है यह रहेगा CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 CH3 है ना। यह जो हमारी कार्बन श्रृंखला वो कितने की होगी, 3 3 6 7 8 है ना। और आगे मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये हो गई हमारी 3 3 6 3 9 1 10। और इसमें यदि मैं प्रीफिक्स जोड़ूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CH CH3 का ट्वाइस और CH CH2 CH3 CH3 है ना। यह हमारा क्या हो गया, जो एक कार्बनिक श्रृंखला हो गई। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला है उसका हम यहाँ से चयन करते हैं। फिर इसको नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। और यदि मैं इसका नामकरण की बात करूँ तो 5 पर आ जाता है 5 सेग ब्यूटिल। और जो 4 पर हमारा आ जाता है वो उसको हम क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपिल। ओके, आइसोप्रोपिल। ये हमारी कार्बनिक श्रृंखला कितने की होगी, 10 की। तो इसमें आ जाएगा डेकेन। ये जो हमारा ग्रुप है वो कौन सा हो गया, जो इसके साथ 4th नंबर पर लगा था, ये हो गया हमारा जो आइसो ग्रुप है वो हो गया। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। इसमें जो जो हमारी आईपीएससी नोमेनक्लेचर है इसमें हम सबसे पहले लंबी श्रृंखला उनकी बात कर रहे थे। तो हमारे जो आगे कंटिन्यू करते हैं तो इसमें जो किस प्रकार से जो चक्रीय यौगिक आते हैं उनके नामकरण के बारे में भी आगे जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चक्रीय यौगिक की बात करते हैं हम। अगले जो हमारा टॉपिक है वो है चक्रीय यौगिक। जो हमारे जो चक्रीय यौगिक है उनमें जो एकल चक्रीय संतृप्त कार्बनिक यौगिक है उनका नाम है ना वो विवर्त श्रृंखला जो एल्केन के नाम के प्रारंभ में, और जो साइक्लो, ध्यान में रखिएगा ये ना, साइक्लो प्रीफिक्स है उसको हम ऐड करके प्राप्त करते हैं। ये जो पार्श्व श्रृंखला यदि है ना उपस्थित हो इसमें, जैसे इस ये हमारा कंपाउंड है, यदि इसमें पार्श्व श्रृंखला उपस्थित हो तो हम निम्न नियमों का पालन करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे ये हो गया हमारा, यदि आप इसको स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कितनी है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने कार्बन हो गए, 5। तो ये कितने बन गई, पेंट। और यदि मैं इसमें सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ तो इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड हो गया तो इसमें लग जाएगा हमारा जो आप इस सफिक्स लगते हैं वो लग जाएगा N। और यदि ये चक्रीय श्रृंखला तो इसमें सबसे पहले मैंने बात की थी कि जो हमारा प्रीफिक्स है वो कौन सा लगेगा, साइक्लो। सभी में लगेगा, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया हमारा साइक्लोपेंटेन। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे तो मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी कार्बन श्रृंखला है उसका चयन करेंगे। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे इसको। यह हुआ हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3। तो इसमें जो हमारा जो कार्बनिक समूह है वो जुड़ा हुआ है मेथिल। ओके, और इसमें जुड़ा हुआ है प्रोपिल। ये जब मैं टोटली बात करूँ तो ये कितने कार्बन है, 3। तो ये हो गए 4 5 6। तो टोटल कार्बन यहाँ पर हमारे हो गए हेक्स। सिंगल बॉन्ड है सभी में तो हेक्सेन। ठीक है। यदि अब मैं प्रीफिक्स की बात करूँ तो इसके अंदर हमारे जो सबसे पहले नंबरिंग आती है वो आती है मेथिल।
तो 1 मेथिल डैश 1 डैश मेथिल डैश, और जो हमारी 3 पर आ जाती है वो आ जाती है प्रोपिल 3, और मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रोपिल। ओके, यदि मैं और भी एग्जांपल्स की यदि मैं बात करूँ तो आप किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे एग्जांपल दूँ मैं यहाँ पर देता हूँ इसका एग्जांपल। यहाँ से यदि मैं नंबरिंग दूँ इसकी तो इसमें जगह 1 2 3। ओके, अब इसमें यदि मैं नाम दूँ तो ये हमारा कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एथिल ग्रुप। ये हो जाएगा हमारा मेथिल ग्रुप। अब इसमें हम यदि इसका नामकरण करते हैं तो नामकरण किस प्रकार से होगा, मैंने आपको पहली कक्षा में बेसिक में बताया था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का किस प्रकार से जो शब्दावली आती हैं, जो वर्ड्स आते हैं, उसके अनुसार हमारा जो नामकरण है वो होगा। जैसे ऊपर वाले में बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेथिल और प्रोपिल, तो इसमें एम पहले आ जाएगा, इसलिए पहले इसका हमने किसका नाम लिखा, मेथिल। अब इसमें मैं बात करूँ तो एम और ई में जो हम प्रेफरेंस देंगे वो किसको देंगे, एथिल को। तो इसमें सबसे पहले हम एथिल के बारे में लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें सबसे पहले यदि मैं नंबरिंग की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3, और ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, मेथिल, तो ये मेथिल लग गया यहाँ पर डैश। फिर यदि मैं बात करूँ तो जो हमारा मेथिल ग्रुप है वो 1 पर है, और जो 1 है उस पर 2 मेथिल ग्रुप है। तो ये हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये बात मैंने पिछली कक्षा में आपको बताई थी। आप देख सकते हैं उस लेक्चर को, यदि आपने उस लेक्चर को अभी तक भी अटेंड नहीं किया, हमारा जो क्लास 11th की जो केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट है वो प्रॉपर रूप से बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं उसको। और चलिए इसको शुरू करते हैं। 1 है 1 1, 2 मेथिल ग्रुप है तो यहाँ पर डाई आ जाएगा पहले, क्योंकि मेथिल ग्रुप कितनी है 2, तो 2 मेथिल 2 डाई मेथिल। अब हमारी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की है, चक्रीय स्ट्रक्चर यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम पहले प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो हेक्सेन। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें वो है हमारा क्रियात्मक समूह है उससे युक्त जो कार्बनिक यौगिक हैं उनकी नाम पद्धति किस प्रकार से की जाती है ना। मान लीजिए यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल है, यदि मैं CH की जगह यहाँ पर CH3 जोड़ देता हूँ तो यह हमारा क्या हो गया, क्रियात्मक समूह हो गया। ये तो एग्जांपल क्या कि मैंने उस कक्षा में आपको बताया था कि ये इजी एग्जांपल है, जैसे मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, ये तो किस प्रकार से बताते हैं। यदि इसमें अलग अलग क्रियात्मक समूह है, जैसे मान लीजिए इसमें हमारा ऐड हो गया एस्टर हो गया, एमीन हो गया, एमाइड हो गया, इथर हो गया, एलाइन हो गया, हेलाइड हो गया सॉरी, और इसमें जो मान लीजिए एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, नाइट्रो जो कंपाउंड्स है वो हो गया, सल्फोनिक एसिड है वो हो गया, तो उसमें वो यदि आ जाते हैं तो किस प्रकार से उनका क्रियात्मक समूह है उनमें नामकरण है वो किया जाता है। जैसे मैं बात करूं तो जैसे जो कार्बनिक यौगिक है उनमें जैसे वह यौगिक जो विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करता है, जैसे यहाँ पे ये एग्जाम्पल है जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें मान लीजिए यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ क्लोरीन, तो ये क्या करता है, इस जो कंपाउंड है उसमें एक विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाशीलता क्या करता है, शो करता है। तो यही क्या हो गया, हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो हो गया। और इसके कारण बहुत सारी जो रिएक्शन है वो भी होती हैं, जो हमारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं इसके कारण। यदि मैं आगे बात करूँ तो जो हमारी सबसे जो ध्यान रखने योग्य बात है वो होती है कि इस जो क्रियात्मक समूह है इसकी पहचान करना। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा अनुलग्न है और उसकी यदि हमने चयन करना है तो हमें सबसे पहले क्रियात्मक समूह की पहचान करनी है, उसके बाद हम अनुलग्न का चयन करते हैं, और फिर उस क्रियात्मक समूह की जो स्थिति है उसको दर्शाने के लिए हम जो सबसे लंबी जो कार्बनिक श्रृंखला है उसका क्रमांकन उस छोर से करते हैं, ताकि उस कार्बन जिससे कार्यात्मक समूह बंधित है उसको न्यूनतम अंक मिल सके। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को कि हमें कम से कम अंक प्रदर्शित करना है। सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक है उस क्रियात्मक समूह की पहचान करनी है ताकि हम प्रीफिक्स का यूज कर सकें। और यदि बहुत सारे क्रियात्मक समूह है, मान लीजिए कोई यौगिक है उसमें बहुत सारे क्रियात्मक समूह, मान लीजिए ये मैं CH हटा के यहाँ है OH, तो हमारा एल्कोहल ग्रुप है वो भी ऐड कर देता हूँ, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे किस प्रकार उनमें नामकरण है। जैसे एक मुख्य प्रतिस्थापी मानते हैं, एक भिन्न मानते हैं, तो इसके बारे में भी हम आगे जानते हैं। जो आपकी जो क्लास 11th की जो
टेक्स्ट बुक है उसमें भी ये पूरी टेबल दी हुई है, जिसको आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो यदि मैं सीरीज वाइज बात करूँ तो जो हमारा सबसे पहले हम इसमें कंपाउंड लेते हैं वो लेते हैं हमारा एल्केन। आप देख सकते हैं मेरे जो पेन है वहाँ पर एल्केन लिखा हुआ है और इसमें आगे डैश लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इतना ही ध्यान रखना है। और जो इसमें पूर्व लगन इसका कोई है नहीं। और यदि मैं इसकी अनुलगन यदि बात करता हूँ, पूर्व लगन मतलब प्रीफिक्स, जो मान लीजिए यदि आपने, मैं इसकी एग्जांपल दूँ, जैसे ये मान लीजिए तो ये मेथिल है यहाँ पर, ये हो गया हमारा पूर्व लगन, यानी मान लीजिए साइक्लो है यहाँ पर, साइक्लो, इस एग्जाम्पल में साइक्लो है, तो साइक्लो हमारा क्या हो गया पूर्व लगन यानी प्रीफिक्स। और जो हमारा एन है, जो हेक्सेन का कि एन लगा है, वो हमारा क्या हो गया सफिक्स। समझ गए होंगे, जो प्रत्यय और उपसर्ग आप पढ़ते होंगे छोटी कक्षाओं में, उसी की प्रकार है ये प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, और जो सफिक्स यानी प्रत्यय। उस समय उस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एल्केन में जो प्रीफिक्स है वो लगता है हमारा कुछ प्रीफिक्स नहीं लगता इसमें। और यदि इसमें बात करूँ जो सफिक्स है, जो अनुलगन है, वो ये एन लगता है। आपको बता दिया मैंने बहुत बार। यदि मैं एग्जाम्पल की भी इसमें बात करूँ तो एग्जाम्पल ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे CS3 CS CS2 CS3। तो ये इसमें क्या हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड है, और ये हमारा हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। तो इसमें एग्जाम्पल की जरूरत नहीं होगी शायद मेरे हिसाब से। और यदि मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमारे जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है एल्किन, जिसमें हमने किस का यूज किया है, डबल बॉन्ड का यूज किया है। तो डबल बॉन्ड का यूज करते हैं तो इसमें भी पूर्व लगन उसी प्रकार से, कुछ पूर्व लगन उसमें है नहीं। और यदि मैं इसमें जो अनुलगन है उसकी बात करूँ तो इसमें लगता है, इसमें लगता है एन, इसमें लगता है ENE। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे CS2 डबल बॉन्ड CS2, तो ये हमारा हो गया एथीन, मतलब ETH और ENE लग जाएगा लास्ट में, ठीक है। अब यदि मैं, और जो नेक्स्ट इसमें आता है वो आता है हमारा एल्काइन ग्रुप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का यूज होता है, जैसे CH। तो ये हमारा क्या हो गया एथ। और जो हमारा इसमें जो पूर्व लगन इसमें लगता नहीं है, जो अनुलगन लगता है वो इसमें लगता है आइन, एथाइन, ठीक है, एथाइन लग गया हमारा। और यदि मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये हमारा हो गया एरिन। एरिन किस प्रकार से है, जो एरिन है वो हमारी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और इसमें किसी कोई प्रकार की जैसे संरचना नहीं है, एल्केन की तरह ही है ये, और अनुलगन भी नहीं है, पूर्व लगन भी इसमें नहीं है। जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल एरिन की बात करूँ तो इसमें हमारा हो जाएगा, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में जरूर, बेंजीन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान में रख लीजिएगा इसको, जो हमारा हो जाएगा हेलाइड। हेलाइड कौन कौन से तत्व होते हैं, हेलाइड वे होते हैं जो हमारे जो कार्बनिक जो समूह हैं उसमें जो हम जिसे इससे डिनोट करते हैं। और इसमें जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो वर्ग 17 के जो तत्व हैं, जो हम आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसमें पढ़ोगे, जो वर्ग 17 के तत्व हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर आपने देख ली। इसमें जो हम पूर्व लगन है, जो प्रीफिक्स है, वो यूज करते हैं हेलो। हेलो, कि आपके जो फोन वाला हेलो है वो नहीं है, और ये इसमें प्रीफिक्स है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसमें जो अनुलगन है, जो हमारा सफिक्स है, वो लगता है हमारा EL, इल, है ना। हमारा जो प्रीफिक्स है, जैसे हम बात करें हेलाइड की, तो हमारा प्रीफिक्स ये हो गया हमारी स्ट्रक्चर। और इसमें एग्जांपल हो गया हमारा FCl Br I। और इसमें जो पूर्व लगन है वो लग जाता है हमारा हेलो। और यदि इसमें बात करूँ तो मैं अनुलगन की, तो वो हमारा लग जाता है इल। ओके, यदि मैं इसमें एग्जांपल की बात करूँ तो हमारा एग्जांपल होगा CS3 CS2 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 Br। अब आप ही बताइएगा, इसमें जो हमारी सबसे बड़ी कार्बनिक श्रृंखला है वो आ जाती है हमारी ये वाली। ओके, इसमें जो नामकरण है वो देंगे हम क्रियात्मक समूह के तरफ से। तो सबसे पहले जो न्यूनतम अंक है वो क्रियात्मक अंक को मिलना चाहिए। क्रियात्मक
समूह हमारा है जो ब्रोमीन है। सबसे पहले इसकी पहचान करेंगे, जो हमारा हेलाइड ग्रुप है। तो इसमें 1 2 3 4 ये हो जाएगा। 1 नंबर पर ये है। इसमें जो इसका प्रीफिक्स है वो लगा हमारा हेलो, तो 1 ब्रोमो। इसमें जो प्रीफिक्स है वो हमारा लग जाएगा ब्रोमो। और ये हो गया हमारा ब्यूट, और जो सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ब्यूटेन। तो हमारे हेलो से तात्पर्य क्या है, जैसे हेलो ग्रुप है, जैसे एफ फ्लोराइड है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। तो इस प्रकार से जो बात करूँ तो मैं ये जो हमारे हेलाइड ग्रुप है उसमें किस प्रकार से, जैसे यदि ये है फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो हमारा जो अगला ग्रुप है वो आ जाता है हमारा एल्कोहल। तो एल्केल के जो हमारी स्ट्रक्चर है उसमें हम बात करते हैं तो जो हमारा क्रियात्मक समूह है उसकी संरचना हो गई हमारी OH, और इसमें जो पूर्व लगन है वो हमारा लग जाएगा हाइड्रोक्सी, और जो पूर्व लगन है वो इसमें है हाइड्रोक्सी, और जो इसमें अनुलगन है वो लग जाएगा ओल। और यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो यह आ जाती है स्ट्रक्चर OL, और जो प्रीफिक्स है वो हाइड्रोक्सी, और जो सफिक्स है वो हो गया ओल। और यदि मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे हो गया CH3 CH2 CHOH CH3। तो हम किस प्रकार से चयन करेंगे इसका, जो जैसे हमारा जो क्रियात्मक समूह है उसको मिनिमम मार्क्स मिले। तो मिनिमम मार्क्स किस तरफ से मिलेंगे, इस तरफ से 1 2 3 4। तो हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो जो एल्कोहल है उसको कितने अंक मिले, 2 अंक। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगी हमारी 2। लेकिन ये हमारा क्या होगा, हमें इसमें किसका यूज करेंगे, जो हमारा जो सफिक्स है उसका यूज करेंगे, तो हमारा हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। और जो हमारा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो हमारा हो जाएगा 2 नंबर पर, तो ये इसमें हो गया 2 और ब्यूटेन 2 ऑल। इसको यदि आप इस प्रकार से भी लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने आपको जो क्लिफाई है उसको क्लेरिफाई करने के लिए ऊपर यहाँ से लिख दिया था। यदि मैं इसमें लिखता हूँ यहाँ पर तो 2 ब्यूटेनॉल, ये हमारा हो गया एल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल की यदि मैं बात करता हूँ तो वो हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जो हमारा ग्रुप है उसमें जो हमारी जो क्रियात्मक समूह की जो संरचना है वो हमारी हो गई CHO, और इसमें जो हमारा जो प्रीफिक्स जो पहले लगता है वो हमारा हो जाएगा फॉर्मिल या ऑक्सो, और जो यदि इसमें सफिक्स की बात करूँ तो वो हमारा हो जाएगा एल, है ना। यदि मैं इसमें जो होगा हमारा एल्डिहाइड, इसमें ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स कौन सा हो जाएगा, फॉर्मिल या ऑक्सो, और जो हमारा इसमें हो जाएगा सफिक्स वो हो गया हमारा क्या, एल। जिस प्रकार से जो हमारा एल्कोहल है उसमें लगा था और, तो इसमें हो जाएगा एल। यदि मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ओके। अब यदि मैं इसमें कार्बन श्रृंखला की जो बात करता हूँ तो आप कुछ बच्चे हैं आप में से जो इस प्रकार से इसका चयन करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार से चयन करेंगे और फिर इसको इस प्रकार से नंबरिंग देंगे, लेकिन ये तरीके बिल्कुल गलत है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो हमारी जो कार्बनिक श्रृंखला है उसमें सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करते हैं। तो इसमें सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला हो गई ये वाली, पूरी को इंक्लूड करेंगे इसके अंतर्गत हम। और पूरी को क्यों करते हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि यदि क्योंकि जो हमारा CHO ग्रुप है, जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके अंतर भी क्या आता है, हमारा कार्बन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी। उसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे COH का यूज होता है। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, इस कार्बन को हमारी जो कार्बनिक श्रृंखला है उसमें चयन करते हैं। तो जो सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला वो यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4। तो इसमें जो हमारे हो गया 1, और जो हमारा 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटेन, और यदि इसमें स्ट्रक्चर की बात करो तो लग जाएगा ब्यूटेनल। आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं ब्यूटेन 1L।
ओके, नेक्स्ट यदि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो वो हो जाता है हमारा, नेक्स्ट इसका है, इसी का भाई है कीटोन। जो हम कीटोन में यदि मैं बात करता हूँ तो इसमें जो संरचना इसकी वो आ जाती है हमारी C डबल बॉन्ड O। और यदि मैं इसमें जो परिफिक्स है उसकी बात करूँ तो जो हमारा पूर्व लगन है वो हमारा हो जाता है ऑक्सो। और जो हमारा जो सफिक्स है, जो हमारा अनुलगन है, वो हो जाता है ओन। और चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। कीटोन संरचना हो गई हमारी, परिफिक्स हो गया ऑक्सो, सफिक्स हो गया ओन। और स्ट्रक्चर की मैं यदि बात करूँ तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब एक चीज़ यहाँ पर भी आप कॉमन देख सकती हैं, जो ऑब्वियसली जो हमारा कीटोन ग्रुप है वो भी हमारी कार्बनिक श्रृंखला में जो शामिल होगा। तो ये हो गई। सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करते हैं, तो इस तरफ से यदि मैं नंबरिंग करूँ तो 2p आ जाता है, इस तरफ से नंबरिंग करता हूँ तो 3p आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे न्यूनतम कार्बनिक श्रृंखला जिसमें नंबरिंग प्राप्त होती है तो उसी का चयन करते हैं। तो जो नीचे वाली है वो सही हो जाएगी, ऊपर वाली गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो ये हो गई, जो हमारा जो कीटोन है वो हमारे कितने नंबर पर आ गया, 2 नंबर पे। ठीक है ना, IPC नाम की इसमें बात करता हूँ तो मैं 2। और जो हमारा ये हो गया कितने की कार्बनिक संख्या, 4 की। तो 4 के लिए ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और जो हमारे कीटोन है उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन, तो ब्यूटेन ऑन। और यदि मैं इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, जैसे ब्यूटेन हमारी ये हो गई स्ट्रक्चर, किस नंबर पर है, 2 नंबर पे, और ये हो गया हमारा ऑन। तो आज के लेक्चर में हमने जो सबसे पहले जो IPC नाम है उसके रिवीजन को किया, और उसके बाद में हमने जो हमारा टॉपिक है वो किया था कि किस प्रकार से जो चक्रीय यौगिक है उनमें जो IPC नाम है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसके प्रीफिक्स है वो साइक्लो के बारे में पढ़ा। इसके अलावा जो नियो जो ग्रुप है, आइसो ग्रुप्स हैं, उनके बारे में पढ़ा। और जो क्रियात्मक समूह है उनको किस प्रकार से उनकी पहचान की जाती है, किस प्रकार से उनके प्रीफिक्स को यूज किया जाता है, और इनके बारे में पढ़ा। आज हमने किस किस के बारे में बात की, सबसे पहले बात की एल्केन के बारे में, फिर बात की एल्किन के बारे में, फिर बात की एल्काइन के बारे में, फिर बात की मैंने एरिन के बारे में, फिर बात की मैंने एल्डिहाइड के बारे में, फिर बात की मैंने एल्कोहल के बारे में, फिर बात की मैंने एल्डिहाइड के बारे में, फिर बात की मैंने कीटोन के बारे में। इस प्रकार हमने आज टोटल 8 स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ लिया था। और आगे हम यहीं से जो नाइट्राइल ग्रुप है उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा होगा। घर पर इसको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।